नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है और जिसे हम सभी ने कभी न कभी सुना है। अजिथ्रोमाइसिन। यह एक सामान्य एंटीबायोटिक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? चलिए इस पर चर्चा करते हैं और इसे सरल और वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं। पहली बात, हमें हाफ लाइफ के बारे में समझना होगा। हाफ लाइफ का मतलब है कि जब आप कोई दवा लेते हैं तो वह आपके शरीर में कितनी देर तक रहती है। जब दवा की मात्रा आधी हो जाती है तब वह हाफ लाइफ कहलाती है। यह जानकारी डॉक्टरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे उन्हें यह पता चलता है कि दवा को कितनी बार और कब लेना चाहिए। अब एजिथ्रोमाइसिन की बात करें तो इसकी हाफ लाइफ 68 से 72 घंटे तक होती है। इसका मतलब है कि एक बार लेने के बाद यह दवा आपके शरीर में लंबे समय तक बनी रहती है। यही कारण है कि डॉक्टर इसे अक्सर 3 से 5 दिन की अवधि के लिए लिखते हैं और फिर भी यह संक्रमण से लड़ती रहती है। यह सच में अद्भुत है। आपको पता है, अजिथ्रोमाइसिन को सबसे पहले प्लीवा फार्मास्यूटिकल्स ने 1981 में बनाया था। फिर 1991 में फाइजर ने इसे जिथ्रोमैक्स नाम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचना शुरू किया। तब से यह एंटीबायोटिक लाखों लोगों के लिए मददगार साबित हुआ है। अजिथ्रोमाइसिन का उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है, जैसे निमोनिया, गले का इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन, टीटी, और कभी कभी त्वचा के संक्रमण में भी। डॉक्टर इसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यह कई लोगों के लिए असरदार होता है और इसे लेना भी आसान है। आमतौर पर डॉक्टर पहले दिन 500 मिलीग्राम देते हैं और फिर अगले 4 दिनों के लिए तो वो 50 मिलीग्राम। लेकिन क्या यह सही डोज है? अच्छी खबर यह है कि हाँ, यह डोज शोध पर आधारित है। स्टडीज बताती हैं कि यह खुराक शरीर में दवा का सही स्तर बनाए रखती है और संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। लेकिन याद रखें, हर मरीज की स्थिति अलग होती है, इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह का पालन करें। हालांकि एजिथ्रोमाइसिन कई लोगों के लिए प्रभावी है, लेकिन कुछ को इससे बचना चाहिए। जैसे कि जिनको लिवर की समस्या है, उन्हें इसे नहीं लेना चाहिए क्योंकि लिवर इस दवा को प्रोसेस करता है। दिल के मरीजों को भी सावधानी बरतनी चाहिए और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हर दवा की तरह एजिथ्रोमाइसिन के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आम साइड इफेक्ट्स में मिचलाना, दस्त और पेट दर्द शामिल हैं। ये आमतौर पर हल्के होते हैं, लेकिन अगर आपको सुनने में समस्या, गंभीर एलर्जिक रिएक्शन या लिवर की समस्याएं होती हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात करें ओवरडोज की। अगर आप ज्यादा एजिथ्रोमाइसिन लेते हैं तो आपको गंभीर पेट की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए हमेशा डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक ही लें। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एजिथ्रोमाइसिन सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए काम करता है। यह वायरल इन्फेक्शन जैसे सर्दी या फ्लू के लिए नहीं है। गलत तरीके से एंटीबायोटिक्स लेने से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो सकता है, इसलिए हमेशा डॉक्टर के कहने पर ही एजिथ्रोमाइसिन लें। आखिर में, एजिथ्रोमाइसिन एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है, लेकिन इसका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। इसे सही तरीके से लें, डॉक्टर की सलाह का पालन करें और साइड इफेक्ट्स के प्रति जागरूक रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक स्वस्थ रहें और ध्यान रखें।